हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं कोशिका यानी कि बायोलॉजी के टॉप 50 बायोलॉजी के टॉप 50 जीके एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कोशिका विज्ञान से ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज से हम लोग जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे, जैसे आज ये कोशिका हुआ, अगला टॉपिक मतलब बायोलॉजी का जितने टॉपिक है सारे टॉपिक से हम 50 प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज जो मेरा टॉपिक है मेरा कोशिका विज्ञान से है। कोशिका विज्ञान से कितना प्रश्न है? 50% टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि कोशिका क्या है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका जो अध्ययन कहलाता है क्या करता है? वो कोशिका विज्ञान क्या कहते हैं? उसे कोशिका विज्ञान कहा जाता है। तीसरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ कोशिका विज्ञान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज क्या दोस्तों है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी के साथ रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1600 कब किया था दोस्तों? तो 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में पहली बार जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला प्रश्न कि जीवित कोशिका क्या दोस्तों कि जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था? तो जीवित कोशिका सर्वप्रथम जो अवलोकन किया था वो किसने किया था? तो एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ एंटोनी वन लीवेनहॉक, जो कि जीवित कोशिका की खोज किया था। और जो रॉबर्ट हुक दोस्त था उसने मृत कोशिका की खोज किया था 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कोशिका का नियंत्रण क्या दोस्तों कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग होता है। तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो क्या तो कौन होता है? नाभिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ नाभिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का जो संश्लेषण दोस्तों कहाँ होता है? तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ राइबोसोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका क्या दोस्तों कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति वो सेल्यूलोज का बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ सेल्यूलोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है वो अर्ध परागम में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ अर्ध परागम में होता है। कोशिका झिल्ली जो अर्ध परागम में होता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए क्या दोस्तों है कि डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो है कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्यतः जो है नाभिक में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ डीएनए जो है मुख्यतः नाभिक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आरएनए का जो संश्लेषण होता है दोस्तों नाभिक में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक के साथ आरएनए का संश्लेषण जो भी नाभिक में होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन क्या दोस्तों कि कोशिका विभाजन का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो कोशिका विभाजन का जो सबसे सामान्य प्रकार है वह कौन है? समसूत्री विभाजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ समसूत्री विभाजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र क्या दोस्तों गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की जो दोस्तों खोज किया था किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक के साथ गुणसूत्र की जो खोज किया था दोस्तों ये किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। किसने? वाल्डेयर ने किया था। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की क्या दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका वो अंडाणु हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका वो शुक्राणु हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ शुक्राणु हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिना नाभिक वाले क्या दोस्तों कि बिना नाभिक वाली कोशिका कौन सी है? तो बिना नाभिक वाली जो कोशिका होता है वो कौन होता है? आरबीसी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक के साथ आरबीसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्लोरोप्लास्ट क्या दोस्तों कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट दोस्तों ये पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण दोस्तों कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था?
अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दोस्तों दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ कोशिका सिद्धांत ने स्लाइडन और स्वान ने दिया था। अगला प्रश्न है कि कोशिका का आत्मथैली, क्या दोस्तों, कि कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो कोशिका दोस्तों आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ लाइसोसोम। प्रश्न कि एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? क्या दोस्तों, कि एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो एटीपी का जो निर्माण दोस्तों होता है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न कि कोशिका के अंदर, क्या दोस्तों, कि कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन का कार्य कौन करता है? तो कोशिका के अंदर जो है दोस्तों पदार्थों का परिवहन का जो कार्य करता है कौन करता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में इसका नाम है दोस्तों ईआर। क्या है दोस्तों, इंग्लिश में जो इसका नाम है क्या है? ईआर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बोलते हैं इसको हिंदी में। अगला प्रश्न है कि चिकनी, क्या दोस्तों, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कि एससीआर का मुख्य कार्य क्या है? तो एससीआर का जो दोस्तों मुख्य कार्य है क्या है कि वसा संश्लेषण करना। क्या दोस्तों, वसा यानी कि जिसे लिपिड बोलते हैं, वसा को संश्लेषण करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ वसा को संश्लेषित करता है। अगला प्रश्न है कि खुदरा, क्या दोस्तों, खुदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ई आर ई एस आर आर ई आर को क्या पाया जाता है? खुदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है? तो खुदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया दोस्तों राइबोसोम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ राइबोसोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोल्जी कार्य, क्या दोस्तों, गोल्जी गोल्जी तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी तंत्र का दोस्तों प्रमुख कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण एवं पैकेजिंग करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ प्रोटीन का संश्लेषण और पैकेजिंग करना गोल्जी कार्य का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है कि राइबोसोम, क्या दोस्तों, कि राइबोसोम मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम मुख्यतः दोस्तों ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी के साथ आरएनए और प्रोटीन के जो है राइबोसोम बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि यूकैरियोटिक, क्या दोस्तों है कि यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस राइबोसोम जो दोस्तों ये कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ कोशिका द्रव में जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक, क्या दोस्तों, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का प्रकार क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का प्रकार जो होता है 70S का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 70S। अगला प्रश्न है कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ, क्या दोस्तों, कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका का दोस्तों अनुवांशिक पदार्थ डीएनए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ डीएनए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डीएनए की द्विकुंडली, क्या दोस्तों, डीएनए की द्विकुंडली यानी की रचना किसने दिया था? तो डीएनए की दोस्तों डबल हेलिक्स मॉडल जिसे दिया था, किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अगला प्रश्न है कि कोशिका का तरल भाग, क्या दोस्तों, कि कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? तो कोशिका का दोस्तों तरल भाग को कहते हैं हम लोग कोशिका द्रव ये कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न है कि कोशिका, क्या दोस्तों, कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका दोस्तों वो तांत्रिक तंत्र की कोशिका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बी के साथ होगा तांत्रिका तंत्र की कोशिका। दोस्तों तांत्रिका तंत्र की कोशिका हो जाएगा सबसे लंबी कोशिका। अगला प्रश्न है कि कोशिका में, क्या दोस्तों, कि कोशिका में शोषण क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका में दोस्तों शोषण की क्रिया जो होती है दोस्तों कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिका का शोषण होता है। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका, क्या दोस्तों, कि पादप कोशिका में सबसे बड़ी रिक्तियां किससे भरी रहती है? तो पादप कोशिका में दोस्तों सबसे बड़ी रिक्तियां जो भरी होती है वो कोशिका रस से भरा आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ कोशिका रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली, क्या दोस्तों, कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली मुख्यतः दोस्तों ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ लिपिड और प्रोटीन का जो कोशिका झिल्ली बना होता है। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका, क्या दोस्तों, कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है? पादप कोशिका जंतु कोशिका में मुख्य अंतर होता है कोशिका भित्ति का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी कोशिका भित्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र, क्या दोस्तों, कि गुणसूत्र मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र दोस्तों बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ डीएनए और प्रोटीन का दोस्तों गुणसूत्र बना होता है। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा पदार्थ पाया जाता है?
तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों ये अपना जो है डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बी के साथ अपना डीएनए और आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल, क्या दोस्तों क्लोरोफिल किस अंगक में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल दोस्तों ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन, क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र सबसे स्पष्ट किस अवस्था में दिखाई देते हैं? तो कोशिका विभाजन के दौरान जो गुणसूत्र दोस्तों स्पष्ट दिखाई देते हैं वो मेटाफेज में दिखाई देता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मेटाफेज। अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन, क्या दोस्तों कि समसूत्री विभाजन से किसकी पुत्री कोशिकाएं बनती है? किसकी बनती है? तो कितनी बनती है दोस्तों? सूत्री। कितनी कोशिका बनती है तो कितना बनता है? 2। कितना बनता है? 2 बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 2 बनती है समसूत्री विभाजन में। अगला प्रश्न कि अर्धसूत्री, क्या दोस्तों कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? तो आधी। कितना हो जाता है दोस्तों? आधी हो जाती है कि 23 जोड़ा 23 का जो कितना हो जाएगा? तो आधी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कोशिका का, क्या दोस्तों कि कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो कोशिका का दोस्तों आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ लाइसोसोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग, क्या दोस्तों कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो कोशिका का दोस्तों सबसे बड़ा अंग हो जाएगा नाभिक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ नाभिक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि प्रोकैरियोटिक, क्या दोस्तों अगला प्रश्न कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त, क्या दोस्तों झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होता है दोस्तों वो कहाँ होती है? तो इसमें नहीं होता। क्या दोस्तों इसमें नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ नहीं होता है। अगला प्रश्न कि सेंट्रोसोम, क्या दोस्तों अगला प्रश्न कि सेंट्रोसोम मुख्यतः किस कोशिका में पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम दोस्तों मुख्यतः जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जंतु कोशिका। अगला प्रश्न कि कोशिका के भीतर, क्या दोस्तों कि कोशिका के भीतर पाचन का कार्य कौन करता है? तो कोशिका के भीतर दोस्तों पाचन का जो कार्य करता है वो कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ लाइसोसोम। अगला प्रश्न है कि कोशिका, क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत, क्या दोस्तों कोशिका सिद्धांत में संशोधन, क्या दोस्तों कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया कि नई कोशिका पहले मौजूद कोशिका से बनी होती है? तो किसने किया था दोस्तों? ये किसने किया था? तो रूडोल्फ विर्चो ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ रूडोल्फ किसने किया दोस्तों? रूडोल्फ विर्चो ने किया था। अगला प्रश्न कि डीएनए, क्या दोस्तों डीएनए की प्रकृति, क्या दोस्तों कि डीएनए की प्रकृति मुख्यतः किस चरण में होती है? तो डीएनए की प्रकृति दोस्तों मुख्यतः ये किसमें होता है? तो एस चरण में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी के साथ एस चरण में हो जाएगा। अगला प्रश्न की कोशिका का, तो क्या दोस्तों कि कोशिका का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? तो कोशिका को अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? उसे साइटोलॉजी, क्या कहते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन की शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवों, क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए है उत्तक, ऑप्शन बी है कोशिका, ऑप्शन सी है अंग और ऑप्शन डी है तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।